नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मराठी शब्दों के वाचन में करके आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से मराठी के शब्दों का क्या करिए, वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और उनके अर्थों को समझिए। तो देखिए, मराठी के लिखे हुए ये शब्द हैं और इनका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। अननस, आई, ई, इमारत, ईड लिंबू, उखड़, ऊस, एक, आयरन, अंगठा, कमल, खटारा, गवत, घर, चमचा, छतरी, जहाज, झरा, तरबूज, ठसा, डमरू, ढग, तलवार, थवा, दरवाजा, धनुष, नकाशा, पतंग, फानस, बदक, भजन, मगर, यज्ञ, रवि, लहसुन, वजन, शाहमिर्ग, षटकोण, शशा, हत्ती, रुद्राक्ष। तर पुढे बघा, अजून काही शब्द दिले आहेत, त्यांचे पण मी वाचन करून आपल्याला दाखवत आहे। ज्ञान झाला, इथपर्यंत वाचून झाला आमचा। आणि पुढे बघा शब्द दिले आहेत। आई, बाबा, मी, ताई, भाऊ, काका, काकी, आजी, आजोबा, मामा, मामी, मी अर्थात मैं स्वयं। तो इस तरह से आपने इन मराठी शब्दों का वाचन देखा। परत एकदा बघा, या मराठी शब्दांचे वाचन मी आपल्याला करून दाखवत आहे। अनानस, अनानस अर्थात अनानस जिसे पाइन एप्पल कहते हैं। आई अर्थात माँ होती है। इमारत अर्थात बिल्डिंग या इमारत। ईड लिंबू मतलब अर्थात लेमन जिसे कहते हैं नींबू। उखड़ जिसे स्टोन, ओखली कहते हैं, ओखली। ऊस अर्थात गन्ना, शुगर कैन। एक अर्थात एक, वन। आयरन, अंगठा अर्थात अंगूठा जिसे थंब बोलते हैं। कमल अर्थात कमल का फूल होता है, लोटस जिसे कहते हैं। खटारा अर्थात बुलक कार्ट जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। गवत अर्थात घास, ग्रास जिसे कहते हैं। घर अर्थात घर होता है जिसे हाउस कहते हैं। चम्मच जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पून कहते हैं। छतरी अर्थात छाता होता है जिसे अम्ब्रेला बोलते हैं। जहाज को जहाज ही हिंदी में भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सीप कहते हैं। झरा अर्थात झरना होता है
जो पहाड़ों पर से गिरता है इसे स्प्रिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं। अंग्रेजी में झरा अर्थात झरना। तरबूज, तरबूज अर्थात तरबूज। ठसा, ठसा अर्थात ठप्पा जिसको बोलते हैं। स्टैम्प, डमरू, डमरू ही होता है हिंदी और मराठी में। ढग, ढग अर्थात ढग यानी बादल जिसे क्लाउड कहते हैं। तलवार, तलवार हिंदी में भी तलवार और मराठी में भी थवा, थवा, थवा अर्थात पक्षियों का झुंड होता है जिसे, पक्षियों के झुंड को मराठी में थवा बोलते हैं। दरवाज़ा, दरवाज़ा को दरवाज़ा ही बोलते हैं। डोर अंग्रेजी में बोलते हैं DOOR। धनुष, धनुष को धनुष मराठी में धनुष से इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको धनुष बोलते हैं और इसका मराठी में लेखन जो है धनुष के रूप में करते हैं। इसका धनुष होता है। हिंदी में धनुष, धनुष होता है और मराठी में धनुष, षटकोण वाला सा इधर हलंत होता है और या पूरा होता है मराठी में धनुष। नकाशा, नकाशा अर्थात मैप जिसे नक्शा बोलते हैं। पतंग, पतंग, पतंग हिंदी में भी पतंग और मराठी में भी पतंग होती है। काइट जिसे बोलते हैं KIT। फणस, फणस अर्थात कटहल जिसे हिंदी में कहते हैं और मराठी में फणस बोलते हैं। बदक, बदक अर्थात बत्तख होती है जिसे डक बोलते हैं। भजन को भजन ही बोलते हैं, भजन कीर्तन जो करते हैं। मगर, मगर को हिंदी में भी मगर बोलते हैं और मराठी में भी मगर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्रोकोडाइल जिसे बोलते हैं। यज्ञ, यज्ञ को हिंदी में भी यज्ञ बोलते हैं और मराठी में। रवि, रवि अर्थात जिससे दही को मथ कर के दूध, दही को मथते हैं, मथ करके उसमें से घी निकालते हैं। मथनी को मराठी में रवि बोलते हैं और हिंदी में भी रवि बोलते हैं। लहसुन, लहसुन अर्थात लहसुन जिसे कहते हैं। गार्लिक। वजन, वजन को हिंदी में भी वजन बोलते हैं, मराठी में भी वजन बोलते हैं। वेट जिसे कहते हैं WEIGHT वेट। शाहमृग, शाहमृग अर्थात शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं उसे मराठी में शाहमृग कहते हैं। षटकोण, षटकोण हिंदी में भी षटकोण होता है और मराठी में। शशा, शशा अर्थात रैबिट या जिसे खरगोश बोलते हैं, मराठी में ससा बोलते हैं। हत्ती, हत्ती एलिफेंट जिसे हिंदी में हाथी बोलते हैं। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को हिंदी में भी रुद्राक्ष बोलते हैं और मराठी में भी रुद्राक्ष बोलते हैं। ज्ञान, ज्ञान अर्थात ज्ञान होता है जिसे नॉलेज बोलते हैं। आई, आई अर्थात माँ, बाबा अर्थात पिता होता है। मी अर्थात मैं स्वयं। ताई अर्थात बड़ी बहन को या बहन को बोलते हैं। भाऊ, भाई को बोलते हैं। काका जो है ये पिता के भाई को बोलते हैं। काकी जो है ये पिता की पत्नी को बोलते हैं। आजी, पिता की माँ को आजी बोलते हैं और पिता को आजोबा बोलते हैं। मामा, माँ के भाई को मामा बोलते हैं और मामी, माँ के भाई की पत्नी को मामी बोलते हैं। मी अर्थात मैं स्वयं, स्वयं को मराठी में मी बोलते हैं। तर ये हिंदी और मराठी में आपने अर्थ देखा। परत एकदा बघा, मी ह्या शब्दांचा आपल्याला मराठीत वाचन करून दाखवत आहे। तर आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने मराठी शब्दांचा वाचन आणि लेखन करा। ऐका। अननस, आई, इमारत, ईड लिंबू, उखळ,
ऊस, एक, आयरन, अंगठा, कमल, खटारा, गवत, घर, चमचा, छतरी, जहाज, झरा, तरबूज, ठसा, डमरू, ढग, तलवार, थवा, दरवाज़ा, धनुष्य, नकाशा, पतंग, फणस, बदक, भजन, मगर, यज्ञ, रवि, लहसुन, वजन, शाहमृग, षटकोण, ससा, हत्ती, रुद्राक्ष, ज्ञान, आई, बाबा, मी, ताई, भाऊ, काका, काकी, आजी, आजोबा, मामा, मामी, मी. तर या शब्दांचे वाचन आपण या मराठी शब्दांचे वाचन या व्हिडिओचे माध्यमाने करा आणि श्रवण करा, वाचन करा, लेखन करा आणि माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओसाठी माझा या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद सगळ्यांना. धन्यवाद सभी का.